मेरे दोस्त, इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जिनको ये प्रॉब्लम नहीं होती कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो हमारा पढ़ने का मतलब क्या हुआ? वैसे मैं पहले आपको बता दूं, अगर आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते, आप भूल जाते हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि आपका दिमाग कमजोर है। बहुत बार हमारे साथ एक दिक्कत आती है कि हम किसी क्वेश्चन आंसर को याद करते हैं तो बार बार पढ़े जा रहे हैं, लेकिन हमें लगता है ये आंसर हमारे दिमाग में जा ही नहीं पा रही। बार बार हम पढ़े जा रहे हैं लेकिन इसको याद नहीं कर पा रहे हैं। आप देखे होंगे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी आंसर को एक बार देख लेते हैं, एक बार पढ़ने पर उन्हें सारी चीजें याद हो जाती है। क्या उन बच्चों के पास सुपर पावर होती है कि वो बच्चे बचपन से ही ऐसे होते हैं कि एक बार पढ़ने के बाद हमेशा के लिए याद हो जाती है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका कैचिंग पावर, ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन दूसरे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको जल्दी कुछ भी समझ नहीं आता। कभी कभी तो समझने में इतना ज्यादा वक्त लग जाता है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता और समय हाथ से निकल जाती है, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन पावर कमजोर होता है, वीक होता है, चीजों को जल्दी से समझ नहीं पाता, जिसके कारण जल्दी याद नहीं होता और मुश्किल से याद होने के बाद भी हम कुछ ही दिनों में भूल जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। इसके लिए मैं आपको टिप्स बताऊंगा। अंत वाली टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहला पॉइंट, स्टडी इन मॉर्निंग। ये जो पॉइंट है ना, ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ज्यादातर पढ़ाई सुबह उठकर ही की है। एक तरफ एक स्टूडेंट सुबह उठकर रोज 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है और दूसरी तरफ एक ऐसा भी स्टूडेंट है जो दिन में 4-5 घंटे पढ़ाई करे जा रहा है। बट ये जो पहला वाला स्टूडेंट है, ये ज्यादा आउटकम दे पाएगा पहले वाले स्टूडेंट के मुकाबले। जल्दी उठकर पढ़ने से 2 बेनिफिट होते हैं। सुबह के टाइम हमारा कंसंट्रेशन हाई लेवल पर होता है और सुबह जैसी कंसंट्रेशन शायद ही पूरे दिन में आपको मिल पाएगी। और सुबह में भी कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, इन्वायरमेंट में भी अलग ही साइलेंस होती है और इस साइलेंस में कुछ सीखने का मजा ही कुछ और होता है। और सुबह जल्दी उठकर 3 घंटे पढ़ाई करिए, उसके बाद दिन में 1 घंटे भी आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए काफी है। कहने को तो लोग दिन में 8-10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन जो 2-3 घंटे मेन पढ़ाई होती है वो होती है सुबह वाली पढ़ाई, कंसंट्रेशन के साथ वाली पढ़ाई। और इस दुनिया में सक्सेसफुल लोग सक्सेस बने हैं तो सुबह उठने के बाद ही बने हैं। अब जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन हर कोई इस पॉइंट को इग्नोर करता है। और वो पॉइंट है पढ़ाई के बीच में रेस्ट लेना, ब्रेक लेना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेस्ट ही नहीं लेते और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लंबा और जरूरत से ज्यादा रेस्ट ले लेते हैं। इस बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी रेस्ट लेने में ही निकल जाती और एंड में वो रेस्ट इन पीस हो जाते हैं। पढ़ाई के बीच में कितना रेस्ट लेना चाहिए मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, ये आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करिए कि आपका एनर्जी प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगता है। वो आपके अलावा और कोई नहीं बता सकता कि आपको कितना ब्रेक लेना चाहिए। जितनी इंपॉर्टेंट हम अपनी पढ़ाई को देते हैं, उतनी इंपॉर्टेंट हमें अपनी बॉडी को भी देना चाहिए। आप पढ़ना शुरू किए, आपका मन पढ़ाई में लग गया, फिर आपको ब्रेक लेना चाहिए। आप गलती करते हो कि लगातार पढ़े जा रहे हो और ना ही ब्रेक ले रहे हो। आप इस फीलिंग को बनाए रखने के लिए ब्रेक ले और आप 1 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक जरूर ले और हर चीज को स्लॉट वाइज स्लॉट में बदले और हर स्लॉट में 5 मिनट का ब्रेक जरूर रखें।